अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। रावलपिंडी कॉन्सेप्ट्स कॉलेज में 8वें स्पोर्ट गाला की शानदार तकरीब तकसीम इनामात। कॉन्सेप्ट्स कॉलेज में 8वें सालाना स्पोर्ट गाला की पुरवकार तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक जिसके मेहमान खसूसी कर्नल अंजम शाह थे। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें इब्रार अहमद खान, सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट शुमाली पंजाब, मलक अयाज MD इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेटवर्क, डॉक्टर मारूफ शाह और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अनवर शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी कर्नल अंजम शाह ने तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और कहा कि खेल का मैदान और गैर नसाबी सरगर्मियां बच्चों की अहलाकी और अमली तरबियत में अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्योट में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरियों ने सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए तंदूरी चाय स्टॉल का रुख कर लिया। इस वक्त स्टॉल पर मौजूद है ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह जिला चिन्योट में भी दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और सर्दी की शिद्दत को कम करने और मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने तंदूरी चाय का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर कायम तंदूरी चाय पॉइंट पर। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद है। जी बताइएगा, सर्दी की शिद्दत भी है और आप इसको किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? ये जी दूसरा साल है हम इधर आते हैं। ये स्पेशल तंदूरी चाय है, 15 मुख्तलिफ जायकों में होती है और इधर बहुत शहर में इस स्टॉल पे रश होता है और तकरीबन ये पहला है चाय वाला जिसके पास ये तंदूरी स्पेशल चाय है और ये शक्कर से चाय तैयार करता है और बहुत अच्छी चाय होती है, लकड़ी पे ये तैयार करता है और यहाँ पे बहुत रश होता है। अब जैसे सर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है, यहाँ बहुत रश बन रहा है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर चाय अच्छी मिलती है और हम इससे लुत्फानंदोज होते हैं। दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी चाय होती है और आप इसको किस तरह तैयार करते हैं? जी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल का अरसा हो गया है इधर इस पॉइंट पे चाय का ढाबा लगाया हुआ है। सबसे पहले लकड़ियों की आग जलाई जाती है, लकड़ी की आग के ऊपर इस चाय को तैयार किया जाता है। इस चाय की सबसे जो सी खासियत चीज़ है, इसमें स्पेशल दूध भैंस का प्योर 1 नंबर दूध होता है जिसमें हम पानी नहीं इस्तेमाल करते। उसके बाद इसकी पकाई करने के बाद मटके के अंदर तड़का लगाया जाता है जिसकी वजह से जायका बनता है और मिट्टी का टेस्ट आता है इसमें। जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इसकी खास बात यह है कि ये पानी इसमें नहीं मिक्स किया जाता, खालिस दूध और मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती है और इसका एक अलग टेस्ट होता है। जी बहुत शुक्रिया हाकी। तफसीलात के लिए नाजरीन आगे बढ़ें। ठट्ठा से बड़ी और अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 58वीं यौम तासीस पर मोहसिन हाउस ठट्ठा आज एक भरपूर अवामी कुव्वत के मुजाहिरीन में तब्दील हो गया है। अवाम का समंदर और पीपल्स पार्टी के जयालों का जोश अपनी इंतहा पर है। तकरीब में पार्टी क़यादत के अहम पैगामात, वीडियो लिंक के जरिए बिलावल भुट्टो का खिताब और रहनुमाओं की अवामी अज़्म का वाज़ेह इज़हार देखने में आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो से। मुमताज़, आज का पावर शो कितना बड़ा है और माहौल कैसा है? जी शुक्रिया। ठट्ठा का मोहसिन हाउस आज एक जलसा नहीं, एक तारीखी मौका पेश कर रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 58वीं यौम तासीस की तकरीब एक शानदार सियासी कुव्वत के मुजाहरे में बदल गई, जहां ज़िला ठट्ठा के कोने कोने से कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। जोश, नारे और पार्टी रंग, हर जानब एक ही सदा गूंजती रही, जिए भुट्टो जिए पीपल्स पार्टी। तकरीब की सदारत सूबाई वजीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी और नौजवान रहनुमा आशिक हुसैन जरदारी ने की। दोनों ने अपने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद अवाम, जमहूरियत और खिदमत के फलसफे पर रखी गई और आज उसी सोच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उस मौके पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में आइनी जदोजहद, सूबाई खुदमुख्तियारी, शफाफियत और अवामी हुकूक के लिए अमली किरदार अदा किया है। 18वीं आइनी तरमीम को एक तारीखी संग मेल करार देते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि पार्टी शहीदों के मिशन को मजीद मजबूती से आगे लेकर जाएगी। जलसे में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब्दुल हमीद पवर, सूबाई वजीर सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, MPA रुखसाना शाह, जिले जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज कुरैशी, सैयद महमूद आलम शाह, अदा मोहम्मद मेमन, बिलावल समूह समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं, कारकुनों और बरादरियों के मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर यौम तासीस का खुसूसी केक काटा गया। आसमान रंगीन आतिशबाजी से जगमगा उठा और पार्टी तरानों ने जलसे के जोश व जज्बे को मजीद बुलंद कर दिया। जी
खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपारपुर सैयद रियाज अहमद से। पंजाब में एक तरीका तय था कि किसी दूसरे शख्स की जमीन पर बदमाशी से कब्जा करो और फिर उस शख्स के खिलाफ 8 से 10 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ठोक कर कब्जा करदा अराजी पर काश्तकारी करो। इस तरह कई साल अदालतों में केस चलते और नाजायज काबिज शख्स का काश्तकारी करता रहता, जबकि मालिक अराजी अदालतों में ख्वार होता रहता। लेकिन अब नहीं, अब असल जो मालिक होगा कब्जा भी उसी का होगा। अदालती चक्कर काटने वाले 1000 से ज्यादा खानदानों को 48 घंटे में उनकी जमीन की मलकियत वापस मिलेगी। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म हो गया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने 2 दिन में 1005 जमीनों के केस निपटाकर हैरान कुन रिकॉर्ड बनाया। बरसों से अदालतों के चक्कर काटने वाले 1005 खानदानों को 48 घंटों में उनकी जमीन, उनकी मलकियत, उनका हक वापस मिल गया। पाकपतन में गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर के हाथों हादसात के दौरान इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए डीपीओ की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज, 200 से ज्यादा गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पाकपतन की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की भरपूर मुहिम जारी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर्स को सख्त चालान और मुकदमात का सामना। ट्रैफिक पुलिस की टीमें शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद हैं, जो हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रही हैं। मोटरसाइकिल जो अंडर एज है या हेलमेट नहीं पहना हुआ या धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं या छत पे सवारियां बैठ जाती हैं या इम्प्रॉपर लोडिंग करती हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, तो इन सब के खिलाफ डेली बेसिस पे एक्शन जारी है और राउंड द क्लॉक जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन जावेद इकबाल चद्दर का कहना है कि हेलमेट का इस्तेमाल न करने, कम उम्री में ड्राइविंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 300 से ज्यादा मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। 150 के करीब मुकदमात दर्ज किए, 200 के करीब गाड़ियां इम्पाउंड की और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई भी ट्रैफिक वायलेशन आपको नजर नहीं आएगी और लोग महफूज सफर करेंगे। क्रैकडाउन के दौरान दर्जनों गाड़ियां भी बंद की जा चुकी हैं। हुकाम का कहना है कि ये मुहिम सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी ताकि सड़कें महफूज और शहरी जिम्मेदार बन सकें। लाड़काना से ब्यूरो चीफ सोहेल अहमद ओबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू के इलाके में मजदूर नौजवान शफकत चन्नो की मुबैना अगवा के खिलाफ वर्सा और सिविल सोसाइटी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। वर्सा सजात अली, आबिद अली, गुलाम मुस्तफ़ा चन्नो, माशूक अली अंसारी, शफीक अहमद मंगी, वसीम अली, जुबैर अहमद बरोही समेत दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 रोज कबल शफकत अली को औरत की आवाज में रोजगार का झांसा देकर सखर के किसी खुफिया मुकाम पर बुलाकर अगवा कर लिया गया। उनका मजीद कहना था कि अगवाकारों की जानिब से बार बार 30 लाख रुपए तावान के लिए धमकी अमेज पैगामात भेजे जा रहे हैं, जबकि वो गरीब मजदूर हैं और इतनी बड़ी रकम देने के लिए इस्तात नहीं रखते। वर्सा का कहना था कि घर में फाकू जैसी सूरत हाल है और पूरा खानदान शदीद परेशान है। मुजाहिरीन ने IG सीन, DIG लाड़काना, SSP लाड़काना, SSP सखर और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि नौजवान को जल्द बाजियाब कराया जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, बात करते हैं आज के एक और अहम तरीन मसले की। ज़िला नौशेरो फराज की तारीखी और आलमी शहर मिठानी टाउन से मिठानी कभी इल्मो अदब का मरकज़ रहने वाला ये शहर शदीद बदतरतीबी और तजव्वुज़ात का शिकार है। बाज़ारों से लेकर सड़कों तक और सरकारी अमलाक से लेकर अहम सरकारी महकमों की ज़मीनों तक कब्ज़ा माफिया सरगर्म है, जबकि ज़िम्मेदार इदारों और मुंतखब नुमाइंदों की खामोशी भी सवालात को जन्म दे रही है। इसी सूरत हाल पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन मशहूरी की इस रिपोर्ट में। जी निज़ामुद्दीन, मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ज़िले नौशेरो फरोज का कदीमी शहर मिठाने टाउन में हम मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ये जो मिठाने टाउन है माजी में इल्म व अदब के हवाले से ये मशहूर शहर रहा है, लेकिन यहाँ जो सड़कें और सरकारी जो इमलाके हैं और जो जंगलात की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा माफिया ने अभी तक कब्ज़ा करके रखा है, जहां इस शहर की जो रौनक है वो उसको धुंधला दिया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें ये जो मिठानी शहर है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा करके नहीं रखा। यहाँ जो आवाम है आने जाने में उनको बहुत मुश्किलात नज़र आ रही है, वो बहुत परेशान हैं और मिठाने टाउन और मुंतखब MPA साहब खामोशी अख्तियार करके रखी है, जैसे वो किसी बड़े कब्ज़े के इंतज़ार
में मौजूद है। दूसरी जानिब सूरत हाल सिर्फ बाजारों तक महदूद नहीं है। गंदम के सरकारी गोदाम, रेलवे स्टेशन, बचाव बंद और महकमा जंगलात की ज़मीनें भी कब्जा माफिया के रहम व करम पर हैं, जबकि मुतल्लिका इदारों की जानिब से कोई वाज़ेह कार्रवाई सामने नहीं आ रही। शहरी हलकों ने आला हिकाम से अपील की है कि फौरी तौर पर तजावुज़ात के खिलाफ मौसर ऑपरेशन किया जाए, सरकारी ज़मीनों को वागुजार कराया जाए और मिठाने टाउन की खोई हुई हैसियत बहाल की जाए। जी नाज़रीन, घंबट के करीब सुबोधेरो थाने की हदूद में 2017 में कत्ल होने वाली खातून शकीला खोड़ो केस का फैसला घंबट एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अली रक ने मुल्जिम मोहम्मद नवाज खोड़ो को उम्र कैद की सजा सुना दी। घंबट अदालत ने मुल्जिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। मुल्जिम ने 2017 में खातून शकीला खोड़ो को कत्ल किया था। मुकदमा मुद्दई नियाज हुसैन की मुद्दईयत में दर्ज हुआ था। घंबट अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दे दिया। मगर हुकूमती अदम तवज्जो और बॉर्डर सूरत-ए-हाल की संगीनी के बाइस ट्रांसपोर्ट शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान और चमन बॉर्डर पर गाड़ियों की तवील कतारें, क्लियरनेस में गैर ज़रूरी ताख़ीर और इंतजामी मसाइल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले, बॉर्डर मैनेजमेंट के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए और ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएं ताकि माशी पहिया बिला रुकावट चलता रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूम तासीस के हवाले से कोरंगी में मुनक्किदा जलसा आम में रवानगी से कबल कराची सुराब कोट टाउन यूसी 3 अयूब कोट सीनियर रहनुमा अख्तर बंगिश रहीम पताफी कौंसल शाहनवाज की क़यादत में एक बड़ा काफिला जलसागाह की तरफ रवान, जिसमें मुकामी कायदीन, पार्टी वर्कर्स, खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV सनाउल्लाह हेकड़ो की इस रिपोर्ट में। जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल, वजीर आजम बिलावल। हमारी 58 योम तहसीस का प्रोग्राम है। हमेशा हम लोग कराची से बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में हमारे प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम हमारा हैदराबाद था और ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ है, बड़ा खुशी का प्रोग्राम है कि इस बार हमें कराची वालों को मौका मिला है और कराची वालों को मिला है मौका और कराची वाले अपनी ताकत इस बार दिखाएंगे। और माशाल्लाह अभी हम लोगों ने, आप देख रहे हो वीडियो दिखा सकती कि ये 3 गाड़ियाँ हम लोगों ने कराई है और अभी मज़ीद और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें रहीम भाई है, हमारे भाई का नाम अपना राजपुर यूथ के काउंसलर है, शाहनवाज भाई का नाम बरकत भाई है, जमान भाई है, उमर बंगश है, ये हमारे अपना राजपुर भाई है। बाकी अपना दोस्तों के नाम लूँगा, समी बंगश है, ये अपना दोस्तों के नाम लूँगा। तो मेरे ख्याल में से अपना जो है ना भाई का जो है ना काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि आपको और प्रोग्राम में भी जाना है और हमेशा हर साल हम ऐसे जो है ना जज्बा से और उससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। और ये हमारे को समझो एक ईद का समा है। ठीक है, ये हमारा एक ईद का समा है। जैसे हमारी ईद आती है तो ये भी हमारे लिए ईद है कि हमारी पार्टी को इतना अरसा, अभी ये यूसी 3 से ये रैली की शक्ल में हम निकल रहे हैं, इसकी क़यादत हम लोग कर रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठे हैं और अभी इंशाअल्लाह ताला 4 बजे हम लोग 3 नंबर कोरंगी पे हाजिरी भरेंगे, जलसागाह में दाखिल हो जाएंगे। जी A1 TV की इलाकाई बुलेटिन के साथ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।